हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और मैं आपको पढ़ा रहा हूं सीएमए इंटर के मॉड्यूल से, जिसके अंदर हम लोगों ने देख लिया था तीन इलस्ट्रेशन, जिसके अंदर हम लोगों ने कवर कर लिया ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना, जो कि वैकेंट, यदि प्रॉपर्टी वैकेंट रही है या फिर अनरियलाइज रेंट है, दोनों के केस में देख लिया था। मैं एक बार वापस से आपको रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक्सपेक्टेड रेंट। और एक्सपेक्टेड रेंट के लिए हमें क्या जरूरत पड़ता है, तो देखो हम लोगों को क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट, इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ता है, हम लोग कंपेयर किससे करते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। ए एंड बी, इन दोनों में से जो हायर होगा हम लोग इधर लिख लेंगे। एक्सपेक्टेड रेंट किसको बोलेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, जो दोनों में से ज्यादा होगा उसको हम लोग मानेंगे। लेकिन एक कंडीशन है कि स्टैंडर्ड रेंट को देखते, स्टैंडर्ड रेंट से ये ज्यादा, ये हायर वाला ज्यादा नहीं होना चाहिए। मींस इन दोनों को हम लोगों ने कंपेयर किया था और इसमें से जो ज्यादा आया था, जो हायर आया था, वो हम लोगों ने इधर लिख लिया, ठीक है। लेकिन ये रेंट है ना, स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग इधर कंपेयर कर लेंगे कि स्टैंडर्ड रेंट हमें दिया हुआ है, तो हम लोग इधर कर लेंगे लोअर ऑफ, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मींस इसके जितना तो होना चाहिए। यदि इससे कम हुआ तो तब तो जो कम है वही, तो हम लोग लिख लेंगे लोअर ऑफ। ये पॉइंट नंबर कौन सा हो गया, ये दोनों ए एंड बी था, तो ये पॉइंट नंबर कौन सा हो गया, सी। और स्टैंडर्ड रेंट पॉइंट नंबर डी। हम लोग कंपेयर किससे करेंगे, सी एंड बी से। सी पॉइंट कौन सा है, जो ए और बी के अंदर हायर है, उसको हम लोग ने डाल दिया सी पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे म्युनिसिपल वैल्यू है, उसको फेयर रेंट से कंपेयर करेंगे। जो दोनों में से ज्यादा होगा हम लोग लिख लेंगे हायर ऑफ ए एंड बी, जो कि सी पॉइंट हो जाएगा हमारा। डी पॉइंट हमारा रहेगा स्टैंडर्ड रेंट, कि इनमें से जो ज्यादा आया वो रेस्ट्रिक्टेड कहां तक है, स्टैंडर्ड रेंट तक। तो यहां पे आ जाएगा इन दोनों में से जो लोअर रहेगा वो, इसको हम लोग बोल देंगे एक्सपेक्टेड रेंट। यही हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट। पहला तो ये हो गया। फिर उसके बाद में हम लोग सेकंड पॉइंट क्या देखेंगे, सेकंड पॉइंट देखेंगे हम लोग रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल। whichever is higher, या हम लोग बोलेंगे हायर ऑफ, हम लोग बोलेंगे हायर ऑफ ए एंड बी, ठीक है। रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल और एक्सपेक्टेड रेंट, उन दोनों में से जो हायर होगा उसको हम लोग क्या लिख देंगे, वो बन जाएगा हमारा जीएवी, या हम लोग बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब देखो, जो रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, इसके अंदर दो एडजस्टमेंट होते हैं। एक तो फर्स्ट अपना रेंट अनरियलाइज जो रेंट रहता है, मींस जिसके अंदर टेनेंट रहा था, प्रॉपर्टी को यूज किया था, लेकिन उसने कुछ टाइम के लिए रेंट नहीं दिया, मींस कुछ पीरियड के लिए रेंट नहीं दिया। और वो अनरियलाइज रेंट हम लोग तभी माइनस कर सकते हैं जब हम लोगों ने, मींस असेसी ने पूरा ट्राई किया रेंट रिसीव्ड करने का, उसने अपना दूसरा प्रॉपर्टी उसको नहीं दिया। मींस ऐसा हो सकता है कई बार कि ठीक है, कोई पर्सन है, उसने रेंट नहीं दिया, उससे प्रॉपर्टी खाली करवा लिया, लेकिन उसके बदले में दूसरा प्रॉपर्टी दे दिया और हम लोग बोलेंगे उसने रेंट नहीं दिया था, ये हमारा
रेंट रिसीवेबल के अंदर से माइनस कर दो, तो डिपार्टमेंट बोलेगा ऐसा नहीं है, आपने तो दूसरा प्रॉपर्टी दे दिया, उसके साथ में कोई भी रिलेशनशिप आपको रखना ही नहीं था, लेकिन आपने रिलेशनशिप रखा तो आपको अनरियलाइज रेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहां तक था अपना ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसके बाद में हमारा आ जाता है, इसके अंदर हम लोग लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। तो यहां पे हो जाता है, जैसे सपोज ये लेस करने के बाद में जो वैल्यू आता है उसको हम लोग बोलेंगे नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा नेट एनुअल वैल्यू। यहां तक हम लोगों का हो गया था ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आपको बता रहा हूं कि नेट एनुअल वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू के अंदर से म्युनिसिपल टैक्स लेस कर देते हैं। म्युनिसिपल टैक्स कई नाम से आ जाता है, जैसे सीवरेज टैक्स, वाटर सेस या वाटर टैक्स वगैरह, या एनी अदर नाम से जो भी आएगा और वो म्युनिसिपल टैक्स टाइप का होगा, तो यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से लेस कर दिया जाएगा, तब हमारा आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। लेकिन वो लेस तभी होगा जब रियल में पेड किया है और ओनर ने पेड किया। यदि टेनेंट ने पेड किया तो ये लेस नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके अंदर से लेस कर देंगे हम लोग डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A का डिडक्शन मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV। सेकंड डिडक्शन मिलता है 24B का इंटरेस्ट ऑन होम लोन फॉर हाउस प्रॉपर्टी। ये लेस होने के बाद में हमारे पास जो अमाउंट आता है वो आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट है। तो ये फॉर्मेट आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाहर कुछ भी नहीं है। हम लोग इलस्ट्रेशन करेंगे तो आप लोगों को ये फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।